क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं या ज़िंदगी में आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रहीं, जैसे आप हर चीज़ में नाकामी का सामना कर रहे हों? ये एहसासात आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि शायद आप अकेले हैं या आपकी मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन याद रखें, अल्लाह हमेशा आपके साथ होता है। वो हर लम्हे आपकी ज़िंदगी में खामोशी से काम कर रहा होता है, चाहे वो काम अभी आपको नज़र न आए। अल्लाह की मदद अक्सर ऐसे तरीक़ों से आती है जो हमें फ़ौरी तौर पर समझ में नहीं आते, मगर जब हमें उसका एहसास होता है तो हम जानते हैं कि वो मदद कितनी कीमती और अहम थी। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, हर लम्हे हमारी हालत से वाकिफ़। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुरान में फ़रमाया गया है, और हम तो इंसान की रगे जान से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह हमारी हर हालत, हमारे दिल के हर हाल और हर ख्याल से वाकिफ़ है। इस वीडियो में हम इन 7 निशानियों को देखेंगे जो ये साबित करती हैं कि अल्लाह खामोशी से आपकी मदद कर रहा है, चाहे आप ख़ुद को कितना ही अकेला महसूस करें। ये निशानियाँ अल्लाह की तरफ से हैं, और जब आप इन्हें पहचानेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है। नंबर 1, मौक़े का बंद होना। कभी आपने महसूस किया कि ज़िंदगी में कोई दरवाज़ा बंद हो गया हो, जैसे कोई मुलाज़मत जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली, या कोई रिश्ता जिसकी आपने उम्मीद की हो वो ख़त्म हो गया। ऐसे लम्हात में हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जब कोई मौका ख़त्म होता है तो ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि वो हमें किसी और बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा है। कुरान में फ़रमाया गया है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। नबी करीम ने फ़रमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसके हर हाल में भलाई है, और ये बात सिर्फ़ मोमिन के लिए है। अगर उसे कोई खुशी मिले तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए भलाई है, और अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए भलाई है। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, या फिर ये सवाल पैदा होता है कि मेरे दोस्तों को तो सब कुछ मिल जाता है, उनकी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे साथ ही क्यों? और बाज़ औक़ात हम ये भी सोचते हैं कि गैर मुस्लिमों को सब कुछ मिल जाता है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, दौलत है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं? ये सवालात बहुत आम हैं, और उनका जवाब हमें अल्लाह के निज़ाम में मिलता है। पहली बात यह है कि दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान है। जो लोग दुनिया की दौलत और सहूलतों में गरक़ हैं, उनके पास वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो अंदर से कितना खाली और बेचैन है। दुनिया की चीज़ें वक्ती हैं, और वो अल्लाह की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखते। जो चीज़ अल्लाह के नज़दीक अहम है वो हमारी नीयत, सब्र और ईमान है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह हर किसी का इम्तिहान मुख्तलिफ लेता है। जो आपके लिए आजमाइश हो वो किसी और के लिए आसान हो सकता है, और उसके बरअक्स। आपको जो मुश्किलात मिल रही हैं वो अल्लाह की तरफ से आपको मजबूत और हमवार बनाने के लिए हैं, बेहतर बनाने का एक तरीक़ा है। हदीस में यही कहा गया है कि मोमिन के लिए हर हाल में खैर ही खैर होती है। अगर उसे तकलीफ़ मिलती है और वो सब्र करता है तो ये उसके लिए अल्लाह के मज़ीद इनामात का ज़रिया बनती है। और जहाँ तक गैर मुस्लिमों की बात है, उनकी ज़िंदगी में जो कुछ है वो दुनियावी है जो उन्हें यहाँ तक दी गई है, लेकिन आखिरत की कामयाबी सिर्फ़ इन लोगों के लिए है जो अल्लाह की राह पर हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और दिल लगी है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की है। ये बात याद रखें कि आपकी आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक ख़ास रास्ता है। ये मुश्किलात दरअसल अल्लाह की मदद का इशारा हैं कि वो आपको बेहतर बनाने और आपको ऐसे मकाम पर पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है जहां आपकी कामयाबी और इज़्ज़त हो। नंबर 2, मुश्किल हालात में दिल का सुकून महसूस करना। कभी ऐसा हुआ कि आपकी ज़िंदगी में हर तरफ मुश्किलात थीं, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक अजब सा सुकून था, जैसे कोई चीज़ आपको अंदर से मजबूत कर रही हो। ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश मदद है। कुरान हमें बताता है, और हमने उनके दिलों को मजबूती दी जब उन्होंने कहा कि हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है। ये आयत हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह हमारे दिलों में सब्र और सुकून पैदा करता है,
ख़ास कर उन वक्तों में जब हम आजमाइशों में होते हैं, जब हम मुश्किलात में होते हैं और हर चीज़ हमारे ख़िलाफ़ जा रही होती है, तब अल्लाह की तरफ से ये सुकून एक ख़ास मदद होती है। आप ये सोच सकते हैं कि इतनी मुश्किलात के बावजूद मैं सुकून में कैसे हूँ। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह आपके साथ है, आपके दिल को मजबूत बना रहा है ताकि आप उन हालात का सामना कर सकें। इसी तरह ये सुकून हमें बताता है कि अल्लाह चाहता है कि हम उसे याद रखें। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और उससे मदद मांगते हैं तो अल्लाह हमारे दिल को सुकून बख्शता है ताकि हम उन हालात का सामना सब्र और हिम्मत से कर सकें। नंबर 3, छोटे छोटे इशारों से रहनुमाई मिलना। कभी आपने महसूस किया कि किसी मसले में उलझे हुए थे और अचानक ऐसा लगा कि जवाब आपके सामने आ गया, जैसे किसी ने बेधड़क कोई बात कह दी या किसी आयत पर नज़र पड़ी और आपको यूं लगा कि यही बात तो दिल को सुकून दे रही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें थामे रखोगे तो कभी गमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत। ये हदीस हमें बताती है कि अल्लाह ने हमें कुरान और अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत को मजबूती से थामने की हदायत दी है ताकि हमें ज़िंदगी में हमेशा एक मजबूत रहनुमाई मिले। अल्लाह की ये मदद कभी कभार छोटे इशारों की सूरत में आती है, किसी दोस्त की कही बात, किसी किताब में पढ़ी हुई आयत या कोई हदीस जिसका मफहूम दिल को फौरी तौर पर सुकून दे जाता है। ये अल्लाह का तरीक़ा होता है हमें रास्ता दिखाने का। जब आप दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा, तो अल्लाह ज़िंदगी में ऐसे इशारे भेजता है जो रहनुमाई देते हैं। ये अल्लाह की खामोश मदद है जो हमें याद दिलाती है कि वो हर कदम पर हमारे साथ है, बस हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। नंबर 4, ताख़ीर और सब्र की आजमाइश। आज की दुनिया में अक्सर लोग ये महसूस करते हैं कि मुश्किलात और आजमाइशें सिर्फ मोमिनों या गरीबों के लिए हैं, जबकि मालदार अफराद के पास सब कुछ बआसानी मौजूद है। ये सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह की आजमाइशें सिर्फ मुसलमानों और ईमान वालों के लिए हैं? लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल दुनिया की आसानियाँ और दौलत हमेशा खुशी और सुकून की ज़मानत नहीं होती। जो लोग दुनिया में ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजारते हैं उनके पास हर चीज़ हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो अंदर से खुश या मुतमईन हैं। दौलत एक ऐसी चीज़ है जो ज़ाहिरी सहूलत फराहिम कर सकती है, लेकिन रूह की हकीकी तस्कीन सिर्फ अल्लाह की कुर्बत में है। मालदार अफराद के पास माल हो सकता है, मगर रूहानी सुकून अक्सर उनके पास नहीं होता। कुरान हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और दिल लगी है और असल कामयाबी आखिरत की ज़िंदगी में है। मालदार लोगों के लिए ये दौलत एक इम्तिहान है कि आया वो इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं या अपनी खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह मोमिन के लिए सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही असल कामयाबी है। हमें ये भी समझना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हमारी बेहतरी के लिए होती हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं उनके लिए मुश्किलात तरबियत और किरदार साजी का एक ज़रिया बन जाती है। ये मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं, अल्लाह के करीब ले जाती हैं और हमें ये सिखाती हैं कि असल सुकून अल्लाह की रज़ा में है, न कि दुनियावी चीज़ों में। नंबर 5, नुकसान या ख़तरे से बचना। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी बड़ी परेशानी या हादिसे से बिल्कुल बच निकले हों, जैसे आप किसी हादिसे से चंद लम्हे पहले बच गए हों। ये महज इत्तिफाक नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की हिफाजत की निशानी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पर भरोसा करने का असल मतलब क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ दुआ मांग कर हाथ पर हाथ धर कर बैठना ही अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन हकीकत में अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब है कि हम अपने मामलात अल्लाह के सपर्द कर दें, लेकिन साथ साथ अपनी पूरी कोशिश भी करें। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ना करें और सिर्फ इंतज़ार करें, बल्कि हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश करनी है, नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना है। जब हम अपनी कोशिश पूरी कर लेते हैं तो हमें अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करना चाहिए कि जो भी नतीजा होगा वो हमारे हक़ में बेहतरीन होगा, चाहे वो नतीजा हमारे मुताबिक हो या ना हो। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि अल्लाह पर भरोसा का मतलब ये नहीं कि हमें कोई मुश्किल या तकलीफ़ नहीं आएगी, बल्कि उसका मतलब ये है कि जब मुश्किलात आएंगी तो अल्लाह हमें उसका सामना करने की ताकत देगा और हमें उन मुश्किलात से महफूज भी रखेगा।
जब आप देखते हैं कि आप किसी ख़तरे से बच गए या किसी नुकसान से महफूज रहे, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपका हर लम्हा ख्याल रख रहा है। लेकिन ये हिफाजत और अल्लाह की मदद इस वक्त ज़्यादा मजबूत होती है जब हम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अपने फ़ैसले और कोशिशें अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। तवक्कुल हमें सुकून भी देता है। जब आपको ये यकीन होता है कि अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ है और वो आपके लिए बेहतर फ़ैसले कर रहा है, तो दिल में एक इत्मीनान आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है और वो आपके लिए हमेशा बेहतर होगा। नंबर 6, गैर मुतवक्का मदद और सहारा मिलना। कभी ऐसा हुआ कि जब आप किसी मुश्किल में थे तो अचानक कहीं से मदद आ गई, जैसे किसी दोस्त ने मुश्किल वक्त में आपकी मदद की या कोई अजनबी आपकी मदद के लिए आ गया। ये लम्हात महज इत्तिफाक नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है कि वो आपकी ज़रूरत के वक्त आपके लिए मदद का इंतज़ाम कर रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। अक्सर औक़ात हमें ज़िंदगी में ऐसे तजुर्बात होते हैं जब हमें गैर मुतवक्का तौर पर मदद मिलती है। कभी कोई मुश्किल सूरत हाल होती है और हमें लगता है कि उसका कोई हल नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा रास्ता निकल आता है जो हमने सोचा भी नहीं था। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमेशा हमारे हालात से बाखबर होता है और वो जानता है कि हमें कब और कैसे मदद की ज़रूरत है। हमें बस सब्र और भरोसा करना होता है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, चाहे हमें फ़ौरी तौर पर उसका अंदाज़ा ना हो। ये गैर मुतवक्का मदद अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। जब हम किसी आजमाइश में होते हैं और हमें कोई हल नज़र नहीं आता, तब अल्लाह अपनी हिकमत से हमारे लिए ऐसा इंतज़ाम करता है जो हमारी समझ से बालातर होता है। नंबर 7, मुश्किलात के ज़रिए तरक्की पाना। कभी आपने महसूस किया कि ज़िंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे ही वो लम्हे थे जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया। आजमाइशें अक्सर हमें कमज़ोर महसूस करती हैं, लेकिन हकीकत में यही आजमाइशें हमें सब्र, हिम्मत और ईमान में मजबूत बनाती हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। एक मशहूर कौल है, मुश्किलात वो सीढ़ियाँ हैं जो आपको आपकी कामयाबी तक ले जाती हैं। ये कौल हमें ये सिखाता है कि जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो दरअसल आप अपनी ज़िंदगी की तरक्की की राह पर चल रहे होते हैं। मुश्किलात हमें वो सीखने और वो ताकत देती है जो आसान हालात में मुमकिन नहीं होती। ये आयत और कौल दोनों हमें याद दिलाते हैं कि हर आजमाइश के पीछे आसानी होती है और हर मुश्किल में एक मकसद होता है। जब हम अपनी ज़िंदगी के मुश्किल लम्हात को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यही तजर्बात हमारी शख्सियत को मजबूत और बेहतर बनाते हैं। अल्लाह हमें मुश्किलात के ज़रिए मजबूत करता है। जब हम किसी आजमाइश का सामना करते हैं और इससे सीखते हैं तो अल्लाह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। ये मुश्किलात तरक्की और कामयाबी की राह होती है जो हमें हमारे मकसद के करीब ले जाती है। जब आप अपनी ज़िंदगी की इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जो मुश्किलात की सूरत में आती है, तो आप अपनी ज़िंदगी के अजीम मकसद की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मुश्किलात अल्लाह की तरफ से एक ख़ास हिकमत होती है जो हमें तैयार करती है ताकि हम ज़िंदगी की बड़ी आजमाइशों और कामयाबियों का सामना कर सकें। ये 7 निशानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, चाहे हमें वो नज़र न आए। अल्लाह की मदद अक्सर खामोश और नाजुक तरीक़ों से आती है, और जब हम इन निशानियों को पहचानते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि अल्लाह हमारे हर लम्हे का ख्याल रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप लाइक और कमेंट्स करते हैं तो ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और उनकी ज़िंदगी को भी आसान बना सकती है। आपका एक लाइक और शेयर शायद किसी के लिए ज़िंदगी बदल देने वाला पैगाम साबित हो। तो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनें और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद के उन इशारों को महसूस करते रहें। याद रखें, अल्लाह की मदद हमेशा मौजूद होती है, बस हमें सब्र, शुक्र और भरोसे के साथ उसका इंतज़ार करना होता है।